हम नहीं देने देंगे सुइया। जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक हम सुइया नहीं देने देंगे, किसी को भी नहीं देने देंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यहाँ पूरा हॉस्पिटल में ताला मारा हुआ है, ताला लगा हुआ है। अगर इस शिशु को, इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जिम्मेवार होगी, सरकार जिम्मेवार होगी। हम लोग एकदम मतलब रो रो के जब हम लोग थक गए, जब एकदम थक गए तब हम लोग माने उतर गए, चलिए जिएंगे नहीं तो मरेंगे, उसी दिलवाने के लिए आए, लेकिन हम लोग नहीं देने देंगे। हड़ताल तो बच्चा का इसमें क्या कसूर है? नहीं क्या करेंगे? हम लोग को माया है, दर्द है, लेकिन क्या करेंगे? 1.5 महीने का बच्चा इनके गोद में है। इतना दिन से तो हम लोग सेवा कर रहे हैं, अपना बच्चा छोड़ करके, अपना बच्चा छोड़ के सब जनता को देख रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। इतना दिन से नीतीश नंबर होता नहीं, हम लोग का अपना नंबर होता नहीं। तो फिर इतना दिन से लोग आपका सेवा नहीं कर रहा है? ये लोग इतना दिन से आपका सेवा नहीं कर रहा है, कौन का सेवा नहीं कर रहा है? कौन अपना लाया है? आप लोग अपने के लिए आए? सब दिन उसी को करेंगे। लास्ट में मिलता है। हाँ, 5 तारीख तक आशा ऑनलाइन करती है, 10 तारीख तक। आप ही बताइए, 1 मिनट आप ही बताइए, महीने के लास्ट में किसी आदमी को 6 काम करके 1000 रुपये मिल रहा है तो उसका घर परिवार कैसे चलेगा? ये तो है सोचनीय बात। बताइए, ये तो सरकार कोई भी व्यक्ति अगर कोई लेबर है, सबसे 3rd क्लास लेबर मसाला भी ढो रहा है किसी राजमिस्त्री, तो उसको भी 350-400 मिलता है दिन का। मतलब पहले बच्चा भी मर जाता था, उसको पोलियो हो जाता था शुरू से, या महिला भी मर जाती, गर्भवती महिला भी मर जाती थी। हम भी लोग का देन है, हम भी लोग का ही देन है, जो कि आज बच्चा भी जच्चा और बच्चा दोनों सही सलामत हो। माँ का जो सुइया पड़ता है ना, उसी दिलवाने के लिए आए, लेकिन हम लोग नहीं देने देंगे। हड़ताल तो बच्चा का इसमें क्या कसूर है? नहीं क्या करेंगे? हम लोग को माया है, दर्द है, लेकिन क्या करेंगे? 1.5 महीने का बच्चा इनके गोद में है। इतना दिन से तो हम लोग सेवा कर रहे हैं, अपना बच्चा छोड़ करके, अपना बच्चा छोड़ के सब जनता को देख रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। इतना दिन से नीतीश थोड़ी किया है। पहले नीतीश के राज में जब तक आशा वर्कर का बहाली नहीं हुआ था तो पोलियो होता था, कोनो लंगड़ा होता था, कोनो लूजा होता था, लेकिन आज के देखिए, आज उसे हो रहा है कुछ। देखिए, यहाँ पे एक महिला आई हुई है, यहाँ पे एक महिला आई है जिनके मतलब जिनके हाथ में 1.5 महीने का बच्चा है, एक शिशु है छोटा सा, जो कि 1.5 महीने का एक पोलियो का सुइया होता है, वो दिलवाने के लिए यहाँ पे एक महिला अपने बच्चे को लेकर आई है, लेकिन आशा जो है उनको सुइया नहीं दिलाना चाहती है। अगर इस कंडीशन में अगर कुछ हो जाता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? नमस्कार, मैं रिपोर्टर राजा बिहारी और आप देख रहे हैं सच तो बोला जाएगा न्यूज कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र। अभी हम कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हमारे पीछे जो और लेडीज लोग दिखाई रही है, ये लोग आशा है जो कि हॉस्पिटल में काम करती हैं। इन लोगों का वेतन को लेकर के और इन लोगों का बहुत सारा जो मांग है बिहार सरकार के तरफ से, इस सब मांग को लेकर के आज ये लोग अनशन पे पिछले 12 जुलाई से मतलब पिछले 10-12 दिन से ये लोग बैठी हुई है। तो सबसे पहले इनसे जानेंगे मांग क्या है। मैडम, सबसे पहले बताइए आप लोग का मांग क्या है? जो देखिए, हम लोग को 9 सूत्री मांग है। अच्छा, 9 सूत्री मांग यदि हम लोग का पूरा नहीं होती है तब तक हम लोग का हड़ताल जारी रहेगी। अच्छा, 9 सूत्री मांग में क्या क्या मांग है आप लोग का? पहला मांग है कि हमको सरकारी कर्मचारी में घोषित करें जी। दूसरा मांग है कि 1000 से हम लोग का कितना बाल बच्चा की प्रवस्ती कर सकते हैं, इसको बढ़ाया जाए। अच्छा, या फिर कोई भी कर्मचारी जो सरकारी जनप्रतिनिधि अगर हमारे वीडियो देख रहा है तो इन लोग का मांग आप जान गए हैं। और प्लस एक और बातचीत है कि इनका जो वोट है ना, जो महिला का वोट होता है, वोट में बहुत पावर होता है, ठीक है। इनके जो हस्बैंड है जो कि बाहर रहते हैं, ये भी गांव देहात से जो भी वोट देती है, ज्यादातर औरत का वोट आता है, लेडीज का। तो इस विषय में आप लोग कह रहे हैं, इस बार आप लोग किसको वोट देना चाहेंगे? हम जो सरकार हमारी है, अगर सरकार हमारी मांग पूरी करेगी तो उसी को देंगे। क्या नहीं देंगे? सरकार से हम लोग को दोष नहीं है, हम लोग इस सरकार से इतना ही दोष है कि हम लोग भूखे मर रहे हैं, देख नहीं रहा है। क्या नहीं देंगे? सरकार से हम लोग को क्या इतराज है? कुछ इतराज नहीं है। हम लोग को सरकार सरकारी कर्मचारी घोषित करेगा, हम लोग को माने पेट भरेगा, तो सरकार को वोट क्यों नहीं देंगे? अच्छा, मतलब ये सरकार आपका काम करती है तो आप उनको वोट? हाँ, बिल्कुल देंगे। नहीं काम करती है तो? नहीं, अगर सरकार सुनिए, अगर सरकार हम लोग को अगर मांग पूरी नहीं करेगी तो हम लोग का साइलेंट वोटर है, हम लोग का पति बाहर रहते हैं, ठीक है। अभी सरकार को पता नहीं है, जेंट्स का वोट कम पड़ता है, लेडीज का वोट ज्यादा पड़ता है, ठीक है। और हम लोग आशा वर्कर हैं, घर घर घूमते हैं, घर घर बहू बेटी जो होता है ना, सबसे हम लोग बतुगाते, दाई दीदिया करके सबसे बतुगाते, सबके पास रहते हैं, खाते पीते हैं, अपने उठन बैठन हम लोग का है, ठीक है।
तो हम लोग साइलेंटर वोटर है, हम लोग अभी सरकार को पता नहीं है। अगर हम लोग सरकार अगर हम लोग को अगर नहीं सुनती है तो सरकार मतलब बदल जाएगी, बात सही है। अगर हम लोग बदल गए तो सरकार भी बदल जाएगी। ठीक है। अच्छा, हाँ। कि बढ़ा करके वेतन कितना आप लोग को वेतन चाहिए? 10,000 10,000 चाहिए। 10,000 चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, उतार देंगे कुर्सी से, उतार देंगे कुर्सी से। होश में आओ, होश में आओ। मेरा बेटा रोता है, मेरा बेटा रोता है। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एक मिनट, आप यहाँ पे जो बच्चे को लेकर के आई हैं ये, ठीक है, इनको सुइया नहीं पड़ रहा है, ये लोग सुइया नहीं देता, अगर इसको कुछ हो जाता है इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? देखिए 1-2 दिन में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। कितना दिन का बच्चा है? यदि घर पे 1.5 महीने का बच्चा है तो 45 दिन में जो है पड़ता है टीका, जी। तो 1-2 दिन में पड़ जाएगा बच्चे का। यदि संस्थागत प्रसव हुआ है तो सब टीका पड़ गया है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि यहाँ पे पूरा हॉस्पिटल में ताला लगा हुआ है, ठीक है, हर रूम में ताला लगा हुआ है। यही नहीं, अगर कोई और सीरियस कंडीशन में आता है तो फिर उसको अगर ये लोग रोक देते हैं। ना सीरियस किसी को नहीं रोका जा रहा है, नहीं रोका जा रहा है, लेकिन अगर ये लोग का मांग नहीं पूरा किया गया और ये लोग रोक नहीं सीरियस किसी आप दिखाइए वो बात नहीं है। आज नहीं कल परसों अगर इन लोग का मांग नहीं पूरा किया जा रहा है, सीरियस कंडीशन में रोक दिए लोग, किसी को नहीं रोका जा रहा है। कीजिएगा, सीरियस नहीं रोका जा रहा है भाई, अभी नहीं रोका जा रहा है, वो बात अलग है कभी भी। लेकिन सीरियस जो है ये मानवता का है कि हड़ताल में जो है सीरियस पेशेंट को कभी नहीं रोका जाता है। अच्छा। कल ही मारपीट आता है, कुत्ता वाला आता है, कोई भी आता है, अच्छा। डिलीवरी वाला आता है, एकदम सीधे आशा लोग हेल्प करके पहुंचाती है। आशा लोग हेल्प कर रही है, तो इसी बात का फायदा उठाया जाए कि सीरियस तो चलो काम हो रहा है, बाकी सब तो रुका है तो रुकने दो। अभी ऑफिस हम लोग का बंद है, यही है ना सबका। मेरा मुद्दा ये है कि इन फ्यूचर कल परसों या कोई भी अगर इन लोग का मांग नहीं पूरा किया जाता, अगर ये लोग इमरजेंसी पेशेंट को भी अलाउ नहीं करने दे, तो फिर उस कंडीशन में क्या किया अब सरकार इसके लिए है, इसके लिए सरकार है, इसके लिए सरकार है कि आप मतलब आप भी हॉस्पिटल के जो कर्मचारी है, तो आप मतलब इनको धरना दे रही है, मांग रखी है, सरकार जो है इस पे विचार कर रही है। मतलब ये लोग का कहना है कि लोग इतना मेहनत करते हैं, ठीक है, इन लोगों को जो पैसा मिलता है 1,000 रुपया, अगर महीने का एक टारगेट दिया गया है, जो कि मतलब 4 अगर पेशेंट के लाते हैं तो 1,000 रुपये मिलता है, नहीं लाते हैं तो भी नहीं मिलता है। इन लोग का जो है 6 काम दिया है सरकार, तब जो है 1,000 मिलेगा। अभी सरकार का एक निर्देश है, इन लोग को भी जानकारी है कि नहीं हम लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इन लोग को 4 काम करना अनिवार्य है। 6 काम में से 4 काम करना अनिवार्य है। क्या क्या काम है वो? अब तो हम लोग ऑफिस में बैठते तब ना हम आपको देख के बता देते हैं। ऑफिस में बैठते तो हम जो है आपको बता देते कि तो अगर 6 काम में से अगर सपोजली अगर 3 काम होता है तो फिर पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 6 काम में से यदि 4 काम होगा तब ये राशि दे है। इसी तो ये राशि कितना मिलता है? ये जो है 1,000 राशि, 1,000 रुपये कितने के लास्ट में मिलता है? हाँ 5 तारीख तक आशा ऑनलाइन करती है, 10 तारीख तक। आप ही बताइए, एक मिनट आप ही बताइए, महीने के लास्ट में किसी आदमी को 6 काम करके 1,000 रुपये मिल रहा है तो उसका घर परिवार कैसे चलेगा? ये तो है सोचनीय बात, बताइए। ये तो सरकार कोई भी व्यक्ति अगर कोई लेबर है, सबसे 3rd क्लास लेबर मसाला भी ढो रहा है किसी राजमिस्त्री, तो उसको भी 350-400 रुपये मिलता है दिन का। ये लोग का कोर्ट में भी मामला चल रहा है, 2020 में ये लोग का केस हुआ है, कोर्ट जो है संज्ञान ले रहा है इस पे। अच्छा। ऐसा नहीं है कि संज्ञान नहीं ले रहा, संज्ञान ले रहा है। तो यहाँ पे ये लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग 12 जुलाई से जो कि धरने में बैठे, अभी तो कोई सुनवाई हम लोग को नहीं किया जा रहा है, आगे चल के हम अनशन पे बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखिए ये लोग का तो अपना ये है, स्वतंत्रता है, ये लोग अपना स्वतंत्रता है, ये लोग कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अब किसी का पेट नहीं भरेगा तो कुछ भी हो सकता। जो कि आई हुई है एक महिला अपने बच्चे को लेकर के, जो भी आशा कर्मचारी है यहाँ पे काम करने वाले, वो लोग यहाँ पूरा हॉस्पिटल में ताला मारा हुआ है, ताला लगा हुआ है। अगर इस शिशु को, इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जिम्मेवार होगी, सरकार जिम्मेवार होगी। हम लोग एकदम मतलब रो के जब हम लोग थक गए, जब एकदम थक गए तब हम लोग माने उतर गए, चलिए जिएंगे नहीं तो मरेंगे। ये लोग दावा नहीं दे रहा है तो फिर आप कुछ बोल सकते हैं सरकार को? दावा ना करें, लोग ने अपना नंबर होता नहीं, हम लोग का अपना नंबर होता नहीं। तो फिर इतना दिन से लोग आपका सेवा नहीं कर रहा है, ये लोग इतना दिन से आपका सेवा नहीं कर रहा है, कथी का सेवा नहीं कर रहा है? कौन अपना लाया है? आप लोग अपने के लिए आए? सब दिन उसी को करेंगे, सब अपने के लिए है। सुनिए सब लोग उसी को सब दिन जनता के करेंगे, हम लोग का बाल बच्चा नहीं है। वही तो बात है, तो जनता तो बोले कि आप लोग अपने लिए आए हैं। आज हम अपने लिए आए हैं, आज हड़ताल हम अपने लिए कर रहे हैं।
ठीक है, लेकिन इतना देर से जनता के लिए न किए, इतना दिन से जनता के लिए किए। तो सरकार आएगा तभी ना यहाँ बुलाइएगा सरकार। हम नहीं देने देंगे सुइया। जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक हम सुइया नहीं देने देंगे, किसी को भी नहीं देने देंगे। जब सेंटर हो या हॉस्पिटल हो, किसी को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। किसी को भी हम सुइया तो यहाँ पे चलिए बाहर चलिए आप लोग। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग यहाँ आत्मदाह करेंगे, सरकार का पुतला बनाएंगे नीतीश का, तेजस्वी का, और उसका पुतला दहन करेंगे। जिस तरह आप लोग 12 जुलाई से जिस तरह आप लोग 12 जुलाई से अनशन में बैठी हैं, अभी तक कोई भी सरकारी जनप्रतिनिधि आया तो होगा? नहीं, कोई नहीं, इहो नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। नहीं, इहो कोई सुनिए, कोई इहो नहीं आके थाना आ रहा है, चाहे कुछ आ रहा है तो भगाने के लिए आ रहा है। नहीं, जनप्रतिनिधि या विधायक हो गया, मंत्री हो गया, कोई भी सब आ रहा है ना, कुछ नहीं, कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। आज जो आ रहा है वो भगाने की वजह से आ रहा है, लेकिन ये कोई आके नहीं पूछ रहा है कि आप लोग काहे के लिए धरना प्रदर्शन पर हैं और आप लोग का मांग पूरी होगा। कोई आश्वासन हम लोग को या कोई हम लोग का लेटर वेटर कुछ नहीं है। जा रहे हैं, एक तरह से आपके धरने को नजरअंदाज किया जा रहा है। हाँ, हम लोग को मतलब हम लोग धरना पर बैठे हुए, लेकिन सरकार को इससे कोई माने मतलब नहीं है। हम लोग भूखे मरे, खाए, रोड पर मर जाए, मतलब एक्सीडेंट हो जाए, मानेंगे नहीं। सरकारी कर्मचारी घोषित उनको करना पड़ेगा हर हाल में, चाहे अपने अपने वार्ड में काम करते हैं। हई एक गांव में 10 आशा है, अपने अपने वार्ड का सब अपने अपने 1000 जनसंख्या का मालिक है। तो उसी तरह जैसे उसका इलेक्शन आएगा उसी तरह उसको हम 1000 जो जनता है ना हम लोग का, वो 1000 जनता हम लोग का मुट्ठी में है जी। जैसे हम लोग कहेंगे वैसे ही करेगा। वो 1000 जनता को आधा रात पहर आते सुविधा हम देते हैं। उसको हम जैसे उसको जरूरत पड़ता है आशा दीदी के पास वो आता है दौड़ के। तो जब इलेक्शन का बारी आएगा, जब वोट का बारी आएगा सरकार का, तो क्या हम लोग से वो बरखिलाफ हो जाएगा? ठीक है, हम लोग उसको बहुत करते हैं, ऐसा बात नहीं है। नीतीश बैठ के खाता है, हम लोग कमाते हैं ना, हम लोग क्षेत्र में कमा के देते हैं तो वो बैठ के खाता है। जानते हैं पहले ही इस हॉस्पिटल में कुत्ता रोता था, ठीक है, लेकिन ये सब आशा सबका देन है कि इस हॉस्पिटल आज चमक रही है। एम्बुलेंस दौड़ रहा है, किसके कारण से दौड़ रहा है? आशा के वजह से दौड़ रहा है, ठीक है। ये जो एम्बुलेंस दौड़ रहा है ना, वो सारे आशा कर्मी के वजह से दौड़ रहा है। नीतीश और तेजस्वी के वजह से नहीं दौड़ रहा है, ठीक है। आज हम लोग जो कमाते हैं यहाँ प्रभारी चाहे बीसीएम कोई जो सरकार जो रखी हुई है, किसके बल पर? हम लोग क्षेत्र से नहीं लाएंगे जनता को बुला करके, तो ये लोग क्या करेगा? माछी मारेगा, बैठ के झाल बजाएगा। मतलब अगर हम लोग काम करके नहीं देंगे तो बीसीएम सर हो चाहे प्रभारी चाहे कोई भी आगे तक कहाँ से रिपोर्ट चौंक पाएंगे? हम ही लोग का बदौलत नहीं सब काम कर रहे हैं, हम लोग करके दे रहे हैं तभी नहीं ये लोग कर रहे हैं। सर्वे रजिस्टर और ड्यू लिस्ट मिला हुआ है, बाकी 8 रजिस्टर करना है ना, तो वो लोग हम लोग अपना पैसा से रजिस्टर खरीदते हैं, तो फिर हम लोग अपना सर्वे करते हैं। मतलब रजिस्टर भी अपने पैसे से खरीद के सर्वे करना? हाँ, हम लोग अपने पैसे से रजिस्टर भी नहीं न सरकार से मिलता है ना हम लोग को हॉस्पिटल से मिलता है। सुनिए, 1000 कमीशन है, ठीक है। वो कमीशन में अगर आप 4 गो काम पुराते हैं तो कमीशन मिलेगा आपको। मतलब टारगेट आप 4 गो पूरा करते हैं? 4 गो काम सरकार को पूरा करके देना है महीना में, तब आपको 1000 मिलेगा। अगर 4 काम अगर 3 काम हो गया तो आपका ये 1000 नहीं मिलता है। इसमें इतना आशा है ना, पूछिए जो कै गो आशा 1000 का महीना उठाती है, कोनो नहीं उठाती है। काम पूरता नहीं है, कहाँ से उठाएगी? काम नहीं होता है। हर महीने में 4 काम क्षेत्र में कभी बेसी हो गया कभी कम हो गया, तो बेसी हो गया तो उसका कोई माने नहीं है, और जो कम हो गया तो पैसा कट गया उसका तो मतलब अगर टारगेट पूरा नहीं होता तो पैसा भी काट लिया जाता है? वो पूरा 1000 रुपये नहीं मिलता? नहीं मिलता है, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं मिलता। नहीं, जैसे अगर 1000 महीना है ना, अच्छा सुनिए, 1000 है ना, 1000 रुपया जो कमीशन देता है, अगर 3 गो काम अगर कर दिए तो 1000 गायब। 3 गो काम कर दिए, वो 3 गो काम का कोई वैल्यू नहीं है। अगर 4 गो पूरेगा तो 1000 बनेगा, अगर 4 गो नहीं पूरेगा तो 1000 गायब।
दिन को पानी उसका मतलब कोई वेतन नहीं, कोई कुछ नहीं मिलता है। उसका कोई कोई भी कमीशन नहीं, नहीं, 1 रुपया भी नहीं 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं। कमीशन जो 1000 मिलता है और उस कमीशन में से जो है कि अगर टारगेट पूरा ना किया जाए, महीने का 4 को अगर पेशेंट नहीं लाती है तो कमीशन भी इन लोगों को नहीं मिलता है। 3 को हो गया तो रुपया डूब जाएगा। अगर 3 को अगर पेशेंट भी लाई, अगर एक पेशेंट छूट गया तो इन लोग का वो कमीशन वेतन नहीं मिलेगा, वो 1000 रुपया भी गया। तो फिर आप लोग का घर खर्च कैसे चलता है? आप लोग जो मेहनत करती है वो कहाँ गए? वो मेहनत जानते हैं, हम लोग आस पर मेहनत करते हैं कि कबो न कबो सरकार हम लोग को सरकारी घोषित करेगी, और कबो न कबो हम लोग का दुख सरकार के पास उसको माया दया सरकार को आएगा। लेकिन हमको नहीं लगता है कि सरकार को माया दया आने वाला है। मुख्यमंत्री जी तो बोले हुए थे कि जब हम सत्ता पे गद्दी में आएंगे तो फिर हम जो आशा दीदी है उनको हम सरकारी घोषित तो करेंगे। बहिरा है, सुनिए ना, वो भुलक्कर है, भूल गए। गद्दी लेना था ना, उनको गद्दी लेना था ना, तो हम लोग को झांसा दिए। अब उनको तो गद्दी मिल गई है, तो वो बहिरा भी हो गए हैं, अंधे भी हो गए हैं, लंगड़े भी हो गए हैं, लूझे भी हो गए, न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं और न सुन सकते हैं। गूंगा भी तो हो गए हैं। तो जिस समय गद्दी लेना था ना तो हम लोग को झांसा दिए। उस समय आँख कान सब कुछ ठीक था और आज एकदम बहिरे हो गए हैं, लंगले लुंडे कुंडे सब कुछ हो गए हैं। इतना छोटा बच्चा लो करके हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं और फिर भी देगा हम लोग को कुछ नहीं देगा। हम लोग को राशि चाहिए, पेंशन चाहिए, हम लोग को पेंशन चाहिए और प्लस हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करें। अगर इस बीच में हम लोग को कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों सबको भी कुछ चाहिए। हम लोग का सरकार आपको 1000 में गुजारा होता है? नहीं, हमारा 1000 में कुछ नहीं तो होता। अपना परिवार कहाँ से चलाती हैं? आपका तो गार्जियन भी नहीं है। हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं जी। और ये भी काम करते हैं जी, ये भी तो यहाँ से आपका परिवार नहीं चलता है? नहीं चलता है। क्या नहीं चलता है? यहाँ पर चलता है तो हम मजदूरी किस लिए करते हैं? जी, हम मजदूरी छोड़ देते हैं, इधर से जब मिलता है तो हम मजदूरी छोड़ देते हैं। हम घर से कहाँ अथी करते हैं, बाकी मजबूरी पा कर ना हम लोग निकल रहे हैं बाहर। वो क्या नाम है, आशा वाला काम कर रहे हैं कि चलो सरकार कभी ना कभी हम लोग को देगी, आशा किए हैं। तो आशा पर तो हम लोग इतना दिन हो गया, 12-13 साल हो गया, आज तक आशा को कोई सुनवाई नहीं है। तो आशा का काम करते हुए आशा पे लाशा कुटा गया है। यहाँ पे क्या करण विभाग है जो कि हॉस्पिटल के अंदर का जो रूम सब है, इसमें आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। ताला 12 जुलाई से लगा हुआ है और कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई भी केस नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी केस को ही देखा जा रहा है। बाहर जो आशा बैठी हुई है वो सबका कहना है कि कोई इमरजेंसी एकदम जो कि पूरा सीरियस केस है उसको ही हम लोग अलाउ कर रहे हैं, नहीं तो बाकी ताला लगा हुआ है और ताला हम लोग खोलने नहीं देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। नीतीश कुमार से इन लोग का मांग यही है कि इन लोग का जो भी राजकर्मी घोषित किया जाए, राजकर्मी के साथ साथ इन लोग का जो कमीशन मिलता है उस कमीशन को हटा करके ये लोग का वेतन किया जाए, जो कि महीना के पर मंथ हर महीने उनका जो 10,000 वेतन किया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी स्टाफ वगैरह जो है कि बैठे हुए हैं वो भी चुपचाप, उनका भी कोई काम धंधा नहीं है क्योंकि हड़ताल है। हड़ताल में किसी का काम नहीं। यहाँ पे बाकी जितना भी इमरजेंसी वार्ड देख सकते हैं यहाँ पे या फिर कोई भी डिलीवरी पेशेंट का जो रूम होता है सब चीज में ताला लगा हुआ है, पूरा बंद है और कोई भी काम नहीं हो रहा है। काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आशा प्रभारी है, जो आशा लोग यहाँ पे काम करती हैं, वो लोग गांव-गांव से जाकर के जब मरीज को लेकर के आती है, मरीज को लेकर के आकर के यहाँ पे हॉस्पिटल में लाती है, जिसको हॉस्पिटल चलता है गांव-गांव घूमती है। इन लोगों का कहना है कि जो हम लोग का 1000 रुपये महीना मिलता है, जो काम जिनका एक टारगेट है 4, जो महीने का 4 टारगेट पूरा करेंगे तभी 1000 रुपये मिलेगा। एक टारगेट भी मिस करते हैं तो उनको 1000 रुपये वो भी नहीं मिलता है कमीशन। तो ये फिर समझिए तो एक मुफ्त में काम करती है इतने सालों से, जिसके लिए ये नीतीश कुमार सरकार जो बिहार सरकार से मांग कर रही है कि हमको जो हमारा वेतन बांध दिया जाए, जो हमको कमीशन मिलता है 1000 रुपये, उसको 1000 नहीं चाहिए, हमको 10,000 महीने का लास्ट में जो कि हमको 10,000 महीने के हिसाब से तनख्वाह चाहिए और राजकर्मी घोषित किया जाए। ये इन लोगों का मेन मुद्दा है कि हम लोग को राजकर्मी घोषित किया जाए और रिटायर होने के बाद एक पेंशन घोषित किया है। अभी आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे हम कल्याण विधानसभा क्षेत्र के हॉस्पिटल में मौजूद है और ये हॉस्पिटल का नजारा है जहाँ पे हर जगह ताला लगा हुआ है, पूरी इमरजेंसी वार्ड को बंद कर दिया गया है और कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। तो आप इसी तरह हमारे न्यूज को देखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कीजिए। मैं रिपोर्टर राजा बेहर, कैमरामैन साहब के साथ आप देख सकते हैं कल्याण विधानसभा।